कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है डेसिमल, तो उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, आपको मैंने पिछले सेशन में कुछ जरूरी चीजें आपको बताई थी, ठीक है? तो कुछ यूनिट्स आपको बताई थी कि भाई एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है? 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ये जो यूनिट्स हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना, इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे हम कि जो हमारा चैप्टर है डेसिमल, उसमें हम कर रहे हैं दशमलव का प्रयोग कर रहे हैं। और ये चीजें हमने सीखी थी कि भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे? 1/100। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 1 में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1/10, है ना? इस तरह से ये टेबल हमने किया था। इसको अगर किसी ने नहीं नोट डाउन किया होगा कल, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो और ध्यान से देखो। इसके बाद इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। अच्छा, चलिए अब कुछ हम एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है? ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी के बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे आपको अभी हमने देखा कि भाई 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह 1 रुपए के बराबर होते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होगा, ठीक है? 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होगा। तो इसी तरह, ठीक है, 1/100 रुपए के बराबर होगा। तो ये दशमलव में अगर इसको हम दर्शाना चाहें, 1 पैसे को दशमलव में दर्शाना चाहें, तो कैसे दर्शा सकते हैं? 1/100 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, नीचे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब ऊपर क्या बोलते हैं, डेसिमल जो है उसके राइट साइड में कितनी डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट, या फिर राइट से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है। अब क्या करेंगे? तो देखिए, 2 डिजिट छोड़नी है तो एक हम जीरो लिख सकते हैं। और मैंने जीरो की इंपॉर्टेंस भी आपको बताई थी कि जीरो अगर डेसिमल के बाद है तो लेफ्ट में अगर जीरो होती है नंबर के, तो उसकी वैल्यू होती है राइट की तरफ, कोई जीरो की वैल्यू नहीं होगी। तो 0.01 रुपए हो गया ये, ठीक है? मतलब 1 पैसा 0.01 रुपए के बराबर होगा। समझ गए? चलिए एक एग्जाम्पल और हम करके देखते हैं, ठीक है? ये तो पैसे का एग्जाम्पल हो गया, है ना? पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.4, 8.4 है। तो आपको क्या करना है? दशमलव का प्रयोग करके दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। ये है
5 पैसे, ठीक है, 5 पैसे। इसको रुपए में बदलना है दशमलव का प्रयोग करके, मतलब दशमलव में आपको इसको लिखना होगा रुपए में। इसी तरह 75 पैसे को लिखेंगे आप रुपए में। और करेंगे आप इसको 50 रुपए 90 पैसे, 50 रुपए 90 पैसे। तो इनको आप रुपए में लिखेंगे दशमलव का प्रयोग करके। तो जैसे हमने इसको अभी चेंज किया था, देखिए ये क्या है, रुपए है, ठीक है, पैसे को रुपए में किया और फिर दशमलव में हमने चेंज कर दिया। इसी तरह इनको आप सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए। ए, बी और डी, इनका आंसर मुझे बताइए आप क्या आता है। तो बच्चों ए पार्ट देखते हैं हम, सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको 5 पैसे गिवन है ना, 5 पैसे दिया है। आपको ये पता है, क्या पता है कि भाई 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं, है ना, 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। और 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होगा, है ना, 1/100 रुपए के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ गई। देखिए ये कहां से आया, ये आया कि भाई आपको पता है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं 100 पैसे में 1 रुपया होता है, ठीक है, एक ही बात है। मतलब 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, 100 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इतने रुपए होते हैं। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 पैसे की बात हुई है, हमें 1 पैसे का तो पता लग गया, लेकिन हमारे पास तो 5 पैसे हैं। तो 1 पैसे में 1/100 रुपए हुए, तो 5 पैसे में कितने रुपए होंगे बताइए मुझे। 5 पैसे में 1/100 इंटू 5 कर देंगे हम, इतने रुपए होंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/100, यानी कि दशमलव में अगर बदलेंगे तो 0.05 रुपए आ सकता है, ठीक है। तो जैसे इसको कन्वर्ट किया था 1/100 को, इसी तरह 5/100 को दशमलव में हमने बदल दिया, ये 0.05 रुपए आ गया। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह 75 पैसे को आप रुपए में कर सकते हैं चेंज। तो करिए, जल्दी करिए इसको। तो जैसे 75 पैसे का है, ठीक है, 75 पैसे वाला अगर हम सॉल्व करें तो 1 पैसा, यहाँ पे 75 पैसे आपको दिया है और इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो पता है 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होता है। तो 75 पैसे किसके बराबर हुए, 1/100 गुना 75, और ये रुपए में आ जाएगा, मतलब 75/100। डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 जीरो हैं तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आप लगा सकते हैं। तो 0.75 रुपए, 0.75 रुपए आ गया। नोट डाउन कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बारी क्या है, 50 रुपए 90 पैसे है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, ध्यान से देखेंगे सब। तो यहाँ पे 50 रुपए और 90 पैसे। अब देखिए जो रुपए है वो तो रुपए में है ऑलरेडी,
जो पैसे में है उसको रुपए में चेंज करना है पहले, है ना। तो 90 पैसे को हम चेंज करेंगे। पता है आपको 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होता है। तो 90 पैसे कितने रुपए के बराबर हुए? 1/100 गुना 90, और ये रुपए हो जाएगा, मतलब 90/100। इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.90 रुपए या फिर 0.9 रुपए, ये हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए हमारे पास एक तो हो गए 0.90 रुपए और एक हो गया हमारे पास 50 रुपए। कितने? 50 रुपए और 0.90 रुपए, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ भी डिजिट लगा देंगे और यहाँ पे 0.90, इन दोनों को कर देंगे हम ऐड, इनका योग कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 0.905, ये रुपए हो जाएगा, है ना। तो हम कर सकते हैं इसको कि भाई 50 रुपए प्लस 0.90 रुपए, और ये आ गया 50.90 रुपए। ये आंसर आ गया। ये भी सिंपल है, इसको भी नोट डाउन कर लो आप। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका क्वेश्चन 2 होगा ये। तो यहाँ पे आपको दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करना है, मतलब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा, है ना। ये सेंटीमीटर में है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था स्टूडेंट्स? ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ सीखा था कि भाई 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर। ये चीज तो हम पता है, हम कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भाई 1 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे तो 15 सेंटीमीटर में 1/100 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आ जाएगा 15/100, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 0.15 मीटर। दैट्स इट। इसी तरह अगर 6 सेंटीमीटर वाले को करें तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। तो 6 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1/100 इंटू 6, और ये आ जाएगा 6/100, यानी 0.06 मीटर। इसको नोट डाउन कर लो आप। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी का पार्ट सी है। यह है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो इसमें
जो सेंटीमीटर है पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर आपको पता है 1/100 मीटर होता है, तो 45 सेंटीमीटर यानी 1/100 इंटू 45, और 45/100 को आप लिख सकते हैं 0.45 मीटर। अब देखिए 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर है, और 45 सेंटीमीटर हो गया 0.45 मीटर, मतलब 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर कर सकते हैं हम। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.45 को और 2 को, तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, है ना। दशमलव के बाद 2 जीरो लगा देंगे, अगर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 2, मतलब 2.45 मीटर। तो भी नोट डाउन कर लो। चलिए ये मीटर वाला एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चार सौ 19 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो 419 सेंटीमीटर होगा 1/100 और इंटू जितना हो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इतना मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद 419/100 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये मीटर होगा। और 419/100 मतलब नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 4.19 मीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसी तरह जैसे हमने सेंटीमीटर और मीटर का यूज किया है कि भाई सेंटीमीटर में गिवन था, आपने मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मिलीमीटर में गिवन होगा उसको कर सकते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, बस आपको ये पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, है ना, 10 मिलीमीटर होता है। तो एक क्वेश्चन इसके आधार पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे आप, है ना, यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर। यानी 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, और हमें निकालना है 5 मिलीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर हुआ, 1/10 गुना 5 सेंटीमीटर, और ये आ गया 5/10 यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर हो गया 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए वो कर सकते हैं, है ना। जैसे 164 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में लिखना है आपको, तो जल्दी से इसको करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे 164 मिलीमीटर है, सेम मेथड रहेगा हमारा। 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 164
मिलीमीटर को हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो कितने हो जाएंगे 1/10 इंटू 164 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कर देंगे हम 1/10 को अगर 164 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 164/10 सेंटीमीटर, और दशमलव लगाएंगे तो 16.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं सभी को आप सॉल्व करेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा, अच्छे से समझा होगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से घर पे एक बारी करेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और बाकी के जो पार्ट्स हैं इसके वो भी आप घर पे एज ए होमवर्क जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।